हमें राग सीखना जरूरी है या नहीं? यदि जरूरी है तो क्यों? प्यारे साथियों, यदि आप राग को अच्छे से समझ लिए कि वास्तव में राग का मतलब क्या होता है, राग है क्या चीज़, फिर आप सारा चीज़ समझ जाएंगे कि राग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए, और नहीं सीखना चाहिए तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं बात को स्टार्ट से लेना चाह रहा हूं ताकि आप एक एक पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाएं कि राग हमें क्यों सीखना चाहिए, राग सीखना क्या जरूरी है हमारे लिए, यदि जरूरी है तो कितना और क्या बेनिफिट हैं इसके। तो देखें साथियों, जो राग होते हैं वो एक अलग ही संगीत है उनका। आप अगर थोड़े से भी राग के जानकार होंगे, राग के बारे में जानते होंगे, तो आप इतना क्लियर होंगे कि जो गाने राग पर बनते हैं वो चाहे लोकल फिल्म इंडस्ट्री, लोकल म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर जो वर्ल्ड वाइड म्यूजिक इंडस्ट्री हैं उनमें बनते हों, यदि राग पे गाने बनते हैं तो वो एक तरीके से अमर हो जाते हैं। और अल्टरनेट सुरों पर जो गाना कंपोज कर दिया जाता है वो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान रहता है, उसके बाद मार्केट में उसका पता ही नहीं चलता। तो पहला रीज़न तो ये है कि राग पर जब गाना बन जाता है, राग पर जो आधारित गाने हैं उनकी अहमियत ये होती है कि गाना एकदम से अमर हो जाता है। ठीक, और उसका कारण मैं बताऊंगा, एक एक बात मैं क्लियर करूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि राग सीखना हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, राग से हमें क्या मिल सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोकल फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो वर्ल्ड वाइड फिल्म इंडस्ट्री हैं उनका नकल करते हैं। उनका जो कंपोजिशन होता है उनका गाना उठाकर वो वही कंपोजिशन उठाकर उसी पर शब्द ढाल देते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो अगला गाना बना था वर्ल्ड वाइड कंपनी से, मतलब बड़ी कंपनी से, वो राग पर आधारित, उसका बेस मजबूत था, कंपोजिशन का बेस मजबूत था, तभी वो गाना बहुत लोगों को पसंद आया, एकदम दिलो दिमाग पर छा गया। तो वो क्या करते हैं, लोकल वाले भी उसी का नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी गाना हिट होता है, मतलब मार्केट में अच्छा चलता है। तो समझते हैं कि सबसे पहले राग को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में राग होता क्या है। तो अगर सिंपल सी परिभाषा लें, किताबी भाषा को छोड़कर अगर हम अपने से इसे बताना चाहें तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुरों का वह कॉम्बिनेशन जिसे छेड़ देने से, यानी कि गा देने या बजा देने से श्रोता के मन में एक भाव पैदा हो जाए। अब भाव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खुशी का भाव, करुणा का भाव, दुख का भाव, मतलब कई वैरायटी। जैसे हमारे 10 रस होते हैं, तो ये जो हमारे राग हैं वो भी रस ही पैदा करते हैं, यानी फीलिंग, भाव ही पैदा करते हैं सुनने वाले के मन में। तो श्रोता के मन में किसी प्रकार का भाव पैदा हो जाए उसे ही हम राग कहते हैं। और एक परिभाषा और है इसकी कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुरों का वह कॉम्बिनेशन जो हमारे कानों को अच्छे लगें, मतलब कर्णप्रिय लगें, उन्हें हम राग कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे राग में ऐसे सुरों का कॉम्बिनेशन होता होगा, ऐसे सुर चुने जाते होंगे जो कि सुनने में ही एकदम से एक मूड बना देते होंगे। मतलब कहने का कि वो अपना रूप दिखा देते होंगे कि दुख में दुख के सुर है, सुरों का कॉम्बिनेशन है, कि सुख का, कि करुणा का, कि गुस्सा का, मतलब जितने भी रस हैं सबका वो भाव उसमें झलक आता है। तो एक फीलिंग पैदा कर देना, एक भाव दिखा देना ही राग कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब देखें, पहली बात इसे आप जान लिए कि राग आखिर होता क्या है। अब ये देखिए, जब आप राग सीख लेते हैं तो जो मैं अभी फीलिंग्स बात कर रहा था, तो राग सीखने से क्या होता है कि जब आप किसी भी मूड का राग, जैसे कोई भी राग का मूड आप सीखें,
किसी भी राग को आप सीखे हैं, उसका मूड आप जाने हैं, तो जब भी आपको गाने मिलेंगे तो चूंकि आपने पहले से सीखा हुआ है राग, तो जब उस मूड का गाना आपको मिलेगा तो उसके बोलने के जो तरीके हैं, जो सुर हैं, उन्हें आप अपने स्टाइल में, राग के स्टाइल में, कि राग में कैसे बोला जाता है इस अक्षर को, इस शब्द को कैसे बोला जाएगा, आप अपने से बोल सकते हैं। तो वो आपसे, आप श्रोता के मन में एक भाव पैदा हो जाएगा, एक फीलिंग आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? और एक एक शब्द को, एक एक शब्द जो उस गीत के हैं, उनको आप इस तरीके से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि आप गाना नहीं, सिर्फ राग गा रहे हैं। एक चीज जान ले साथियों, मैं बताता चलूँ आपको कि राग में इतनी ताकत होती है, राग इतना बड़ा होता है, इतनी इतना भाव होता है राग में कि आप गीत के शब्द तो छोड़ दीजिए, सिर्फ राग के जो स्वर हैं, उन स्वरों को अगर आप गा दें दिल से, तो यूं ही श्रोता के मन में एकदम से भाव पैदा हो जाएगा। जिस प्रकार का आपका राग रहेगा, उस टाइप का उसका मन हो जाएगा सुनने वाले का। आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े मंच होते हैं, जो क्लासिकल सिंगर आते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली वो गाना ही नहीं गाने लगते हैं। मतलब छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी जो गाते हैं, वो यूं ही नहीं स्टार्ट कर देते। सबसे पहले जो भी राग गाना चाहते हैं, उस राग का आरोह, अवरोह और पकड़ गाते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं पूरे महफिल के अंदर। तो जो पब्लिक होती है वो उसमें ढल जाती है, मतलब उस राग में, उस फीलिंग में, उस भाव में ढल जाती है, और खुद सिंगर भी ढल जाता है। तब जब गाता है तो बहुत ही आनंद आता है, उसी में एकदम से डूब कर गाता है, और सारे के सारे श्रोतागण भी उसी में डूब जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उसकी गायकी का एक अलग ही मजा हो जाता है, क्योंकि अब उसको मालूम हो जाता है कि मैं अगर गीत के बोल ना गाऊं, सिर्फ राग के सुर ही गाऊं, तो भी श्रोता जो हैं उसी में डूबे रहेंगे। पहली बात तो ये हो गई, इसलिए हमें राग सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यदि आप राग के जानकार हैं, राग के सुरों को बोलने का तरीका है कि राग, इस राग के सुर कैसे बोलने हैं, फला राग के सुर कैसे बोले जाते हैं, तो जब उस राग पर कोई भी गीत आपको कंपोजिशन मिलेगी किसी भी गीत का, तो आप अपने स्टाइल में उसे गाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हम अगर इस शब्द को बोलें तो और फीलिंग आएगी, और मज़ा आएगा इसमें, और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। तब चाहे राइटर, कंपोजर या जो भी गाना बना रहे हैं, उनको चाहे राग का नॉलेज हो या ना नॉलेज हो, बट यदि आपको राग का नॉलेज है, तो आप बड़े ही इजी तरीके से उस गाने को बहुत ही आसानी से बजा सकते हैं, अच्छी फीलिंग साथ, और गा सकते हैं। क्योंकि आप राग के साथ खेलना सीख चुके हैं, राग के एक एक शब्द को, एक एक सुर को बोलना सीख चुके हैं कि कौन सा सुर हम कैसे बोलेंगे तो अगले वाले को, सुनने वाले को असर करेगा। समझ पा रहे हैं? ये चीज हो जाता है आपके अंदर अगर आप राग सीख लेते हैं तो। जैसे मैं कुछ रागों का अगर एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए यमन का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो इसके पहले सुर सुनिए और फिर सुनिएगा कि इस पर जो आधारित गाने हैं वो कैसे आपके अंदर एक भाव पैदा करते हैं। मान लें ऐसा हो गया आपका, ठीक, सा नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ देखेंगे, नी रे गा रे, नी रे सा, पा मा गा रे, नी रे सा। अब देखें इसमें क्या फीलिंग आ रही है, क्या भाव पैदा हो रहा है, एक एक बेचैनी सी झलक रही है इसमें। जैसे नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा
रे सा। अब गाने समझिए कुछ, जैसे नी रे गा रे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। मतलब कि एकदम से बेचैनी है। मतलब ये ऐसा राग है कि अपने दिलबर से, अपने महबूब से मिलने के लिए उसका चाहने वाला एकदम से बेचैन रहता है, तो उन्हीं सुरों को छेड़ा गया है इस राग के माध्यम से। जैसे हम अपने से कुछ शब्द लें, छोटा सा गीत बनाने की कोशिश करें, तो इन्हीं सुरों का प्रयोग होगा उसमें, बेचैन सुरों का। जैसे तुम्हें तुम्हें पाने की, तुम्हें पाने की तमन्ना है, तुम्हें पाने की तमन्ना है। मतलब एक बेचैनी सी झलक रही है किसी को पाने के लिए। ठीक, तो ये देखिए राग यमन का असर था, फीलिंग थी, उसके शब्द थे। तो जब आप शब्द भी बोलेंगे किसी भी राग के, तो एक अलग ही निखार रहेगा उसमें। ठीक, अब देखें भूपाली का हम लेते हैं। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, पा गा रे गा। पहले फीलिंग्स देखिए इसकी। पा गा रे गा, सा रे धा सा, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, पा गा रे गा, पा गा रे गा, सा रे धा सा। देख पा रहे हैं? अगर हम इस पर कोई गाना बनाने की कोशिश करें, तो गाना किस टाइप का रहेगा? गाना रहेगा कि जैसे हम अपने महबूब के साथ हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हैं, तो इस टाइप की। जैसे कि हम यहाँ किस टाइप का गीत लिखेंगे कि फूल खिल रहे हैं, हम लोग साथ में हैं तो फूल खिल रहे हैं, बहारें हैं, इस टाइप का कुछ शब्द यहाँ पे बैठेंगे। जैसे हम साथ साथ हैं, बहारे साथ हैं। देख पा रहे हैं? इस टाइप के कुछ शब्द का प्रयोग होगा इस राग में। तो देखें, हम साथ साथ हैं, बहारे साथ हैं, खुदा भी साथ है, बहारें साथ हैं। देख पा रहे हैं? उन्हीं सुरों का कॉम्बिनेशन। खुदा भी साथ है, बहारें साथ हैं, हम साथ साथ हैं, बहारें साथ हैं। देख पा रहे हैं? ये खुद का कंपोजिशन, खुद का गाना राइटिंग। अभी मैं आपको राग का मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखें, अगर हम शिवरंजनी को लेते हैं तो सा रे ग पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, धा सा रे ग रे सा। अब इस राग का भी फील देखिए, इसका भी भाव देखिए। धा, सा, रे, ग, रे, सा। धा सा रे ग रे सा, 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 धा
ग प ध सा सा धा प ग रे सा सा रे सॉरी ग ध सा रे ग रे सा ग प ध सा ध प ग रे सा। एकदम से ये सैड मूड दिखा रहा है, एकदम से इसकी फीलिंग सैड मूड में आ रही है। तो हम सिर्फ इस राग शिवरंजनी के सुरों को ही चल रहे हैं, बट एक निखार, एक रूप उसका बनता जा रहा है, एक चित्र बनता जा रहा है सैड का। समझ पा रहे हैं? तो देखें यहाँ हम ऐसे गाना बना सकते हैं कि सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। जब से गए तुम छोड़ के मुझको, नहीं कैसे, जब से गए तुम छोड़ के मुझको आंसू ही आंसू बहते हैं। देखिए शब्दों को भी समझिए, किस टाइप के शब्द रहेंगे और किस टाइप की इनकी फीलिंग रहेगी। जब से गए तुम छोड़ के मुझको, जब से गए तुम छोड़ के मुझको आंसू ही आंसू बहते हैं। क्या बात है, देखिए कितना शेर से भरा, दुख से भरा ये कंपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। सुरों को भी देखने को और गीत को भी देखने से एकदम से डूब जाए, कोई भी डूब जाए। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप जब राग सीख लेंगे, किसी राग को जान जाएंगे, तो जब आप गाना गाएंगे या बजाएंगे तो उनमें एक अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, अपना एक तरीका तजुर्बा डालेंगे, क्योंकि आपने सीखा है। और देखें जब हम ऐसे सादे सादे गाते हैं या सादे सादे बजाते हैं तो क्या होता है, वो मजा, वो फीलिंग नहीं आ पाती। क्या होता है, जब सीखने के बाद हम किसी गाने को बजाते हैं या गाते हैं तो क्या होता है, जो भी गाना है कि जिस भी राग पर आधारित रहता है, हम उसके अन्य सुरों को भी छेड़ते हैं। आपने कण का नाम सुना होगा, तो जब हमें मालूम रहेगा कि इस राग में ये फला फला सुर है, तो हम अपने से अलग सुरों को, जो उस राग में सुर हैं, उनको छेड़ते हैं, यानी कि उनको गाते हैं और उनको बजाते हैं। तो क्या होता है कि उस गाने में और निखार आ जाता है और अच्छा लगने लगता है सुनने वाले को, चाहे हम गा रहे हो चाहे बजा रहे हो। अब एक एग्जांपल ले लें कि जो पहले के सिंगर थे वो जो गाना गाते थे वो क्यों इतना अच्छा लगता था, और अब के जो सिंगर हैं ये जो गाना गा रहे हैं वो कैसा लगता है। तो सिर्फ राग का ही फर्क है साथियों, कि वो राग को प्रॉपरली सीखे थे, वो राग में एकदम से घुस जाते थे। भले ही राइटर को या कंपोजिटर को ना मालूम हो कि इस शब्द को कैसे बोलना है, बट सिंगर जो थे वो एकदम से घुस जाते थे राग में, शब्दों को लेकर एकदम से राग में घुस जाते थे, वो अपनी स्टाइल डाल देते थे। तो कोई भी गाना रहता था इतना सुंदर बन जाता, इतना गहराई आ जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ गीत के शब्दों को नहीं गाते थे, वो राग के सुरों को बोलते थे। किस तरीके से हम कौन सा सुर बोलेंगे, कौन सा अक्षर बोलेंगे, तो वो सुनने वाले को एकदम से टच कर जाएगा, सुनने वाले को एकदम से दिल में लगेगा। तो वो चीज वो डालते थे, तब गाना वो जाकर इतना सुंदर बनता था, इतना अच्छा लगता था। तो अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि हमें राग सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए, और नहीं सीखना चाहिए तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। नहीं सीखने का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप राग ना सीखें, क्योंकि आप बहुत पीछे रहेंगे संगीत में, संगीत के आप कुछ भी नहीं रहेंगे अगर आप राग नहीं सीखे तो। ठीक साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझा गया होगा, बहुत कुछ आपको जानकारी दे गया होगा।
तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।